नगर परिषद चेयरमैन भूना में प्रत्याशी जोर पकड़ते दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे ही प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार में भी तेजी आ गई है। भूना में मुकाबला निर्दलीय अरुण सेठी की ओर एक तरफा होता नजर आ रहा है। भूना से चेयरमैन पद के लिए निर्दलीय लड़ रहे प्रत्याशी अरुण सेठी ने स्ट्रीट मेल से अपनी नीति और नियत वाले खुलकर बातचीत की। श्री सेठी ने कहा कि उनका चुनाव लड़ने का सबसे अहम मुद्दा भूना में गुंडागर्दी पर रोक लगाना और कस्बे से नशे को पूरी तरह से खत्म करना है। उन्होंने बताया कि उन्हें जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है और वह भूना में भारी मतों से विजयी होंगे। पेश है बातचीत के प्रमुख अंश। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अपने घर में सुरक्षित रहेंगे। दौर चल रहा है चुनाव का, और चुनाव की जब बात चलती है तो पूरे हरियाणा प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो जश्न सा माहौल है। इसी जश्न के माहौल में हम आज पहुंचे अरुण सेठी के कार्यालय में। आइए हम उनसे जानते हैं कि क्या है उनका आगे का एजेंडा, जिन मुद्दों के ऊपर वो चुनाव लड़ रहे हैं। साहब, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जितने भी भाई बंधु माता शक्ति जो भी इस चैनल के माध्यम से मेरे को देख रही है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं आने वाली 19 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कर मेरे को और मेरे संगठन को मजबूत करेंगे। सेठी साहब, जो आप ये चुनाव लड़ रहे हो चेयरमैनी का, ये किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हो? सबसे पहला मुद्दा तो है भूना में भ्रष्टाचार का, गुंडागर्दी का, और नशा सबसे ज़्यादा प्राथमिक है। क्योंकि नशा करने के बाद उसको ये पता नहीं होता भाई मैं मेरी घर के बच्चों को पीट रहा हूँ, किसके साथ मारपीट कर रहा हूँ, या वो मेरे क्या लगते हैं। नशा सबसे बड़ा प्राथमिक है मेरे लिए। और आने वाले, मैं तो ये कहता हूँ जी, आने वाले 18 महीने के बाद जे भगवान ने और आपके आशीर्वाद से मेरी कलम में कोई शाही भरी गई, तो आने वाले 18 महीने में आप भूना का नक्शा चेक कर लेना, आज का और 18 महीने के बाद का। मैं तो इतना ही कहूँगा। सेठी साहब, जैसे कि हम पूरे भूना में के अंदर देखे हैं, आपका जोर शोर भी काफ़ी है, आपके कार्यालय का भी मतलब जो माहौल है वो बाकी सभी जगहों से माहौल अलग है। तो आपको मलाल नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के इतने सालों की सेवा करते को और इस तरह की टिकट नहीं मिल पाना? नहीं, मेरे को कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। संगठन ने जो किया अच्छा किया है। भविष्य में हम संगठन के साथ हैं और संगठन ने मेरा को आशीर्वाद दे रखा है। हमारे मंडल अध्यक्ष जी सनियाना के विजय जी बैठे हैं, शर्मा जी, इधर भाई साहब आए हुए हैं, मक्खन जी बैठे हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। संगठन के जितने भी कार्यकर्ता है और संगठन से अलग विधायक जी हो गए, हमारे माननीय सांसद महोदय जी होगी, वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के जब भी हमें जरूरत होगी वो हमारे लिए तैयार बैठे हैं। और पार्टी के लिए हम आज भी हैं और कल भी हैं और रहेंगे भी। हार और जीत का तो वो तो निश्चय करेगी आम जन आने वाली। उनको पता है कौन कितना क्या कार्य कर रहा है, किसने क्या किया है आज तक। कोई गरीब आदमी की समस्या हो, किसी अमीर आदमी की समस्या हो, खुले दिल से मैंने दिन हो, रात हो, सुबह हो, सांझ हो, चाहे किसी का काम थाने का है, चाहे किसी का कोर्ट का है, किसी का किसी प्रकार से मेडिकल का है, मैं उनके लिए 24 आवर्स तैयार बैठा हूँ, आज भी और कल भी और परसों भी। मैं भगवान से यही आशा करता हूँ आने वाली 19 तारीख को जितने ज्यादा से ज्यादा मतदान से मेरा हाथ मजबूत करेंगे, मैं उनका हाथ मजबूत करूंगा। मूल तो दूंगा और साथ में जितना ब्याज उनका होगा उनको भी वो भी वापिस करूंगा। मैं तो यही आशा करता हूँ मेरे जितने भी भाई बंधु हैं ज्यादा से ज्यादा मेरे साथ खड़े होंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ, नशा मुक्त के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ। आप ये काम वोट वाला कीजिए, बाकी काम मेरा है। पड़ा कैसे चोट किसको कहाँ पहुंचानी है वो मैं करूंगा। जी, भूना की 20,000 जनता आपको सुन रही है, देख रही है। इसके अलावा हरियाणा प्रदेश के भी काफी लोग जो हैं वो आपको सुन रहे हैं। तो क्या अपील करना चाहोगे आप ऐसे में? मैं तो एक ही अपील करूंगा, जो साफ छवि का, जो आपके दुख सुख का साथी है, उसके साथ आप कंधे से कंधा मिलाकर आने वाली 19 तारीख को पैसे देने वाले बहुत आएंगे, आपको नशा देने वाले बहुत आएंगे, रात को दारू पिलाने वाले बहुत आएंगे। सब चीजों को छोड़ के आप अपने नेता को, आपके भाई को, आपके बेटे को इतना प्रेम दे ताकि आने वाले, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को ये कह सकूं, भाई ये देखो आपकी जनता ने हमारे कितना समर्थन दिया है, कितना प्यार दिया है। मकानों के एवज में प्रधानमंत्री आवास योजना के मैं उन गरीब भाइयों को इस चैनल के माध्यम से एक चीज का अनुरोध करता हूं, यदि मेरे हाथ में कलम आती है, किसी भाई को 5 रुपए 50,000 वाले तो बहुत दूर की बात है, 5 रुपए भी यदि देने पड़ेंगे
तो उसका जिम्मेवार मैं हूंगा, वो नहीं होंगे। और भ्रष्टाचार मुक्त होकर जो आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने जो स्कीम दी है गरीब भारतीयों के लिए, उन गरीबों को वो सीधी स्कीम उनके तहत में उनके अकाउंट में सीधे पैसे जाएंगे, कोई भी बीच में उनका दलाल नहीं बचेगा। ये मैं आज आपसे कह रहा हूं, ये बात वो नोट कर ले, अच्छी तरह लिख ले, पढ़ ले और इसको वीडियो को सेव करके रखे, ताकि मेरे को कल को वो सुनाने वाले बने, भाई ये काम आपने कहा था और मेरे से आपने ये काम तो हुआ ही नहीं। ये काम बिना भ्रष्टाचार के अगले के अकाउंट में 2.5 लाख वाले 2.5 लाख जाएंगे, 1.5 लाख है 1.5 लाख अकाउंट में जाएंगे। आपको लगता है बुना छोटा सा कस्बा है, जो विकास करे इसमें होना चाहिए था, आज तक वो नहीं हो पाया? ये लास्ट मेरे जब तक मेरे हाथ में कलम आती है, किसी भाई को 5 रुपए 50,000 वाले तो बहुत दूर की बात है, 5 रुपए भी यदि देने पड़ेंगे तो उसका जिम्मेवार मैं हूंगा, वो नहीं होंगे। और भ्रष्टाचार मुक्त होकर जो आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने जो स्कीम दी है गरीब भारतीयों के लिए, उन गरीबों को वो सीधी स्कीम उनके तहत में उनके अकाउंट में सीधे पैसे जाएंगे, कोई भी बीच में उनका दलाल नहीं बचेगा। ये मैं आज आपसे कह रहा हूं, ये बात वो नोट कर ले, अच्छी तरह लिख ले, पढ़ ले और इसको वीडियो को सेव करके रखे, ताकि मेरे को कल को वो सुनाने वाले बने, भाई ये काम आपने कहा था और मेरे से आपने ये काम तो हुआ ही नहीं। ये काम बिना भ्रष्टाचार के अगले के अकाउंट में 2.5 लाख वाले 2.5 लाख जाएंगे, 1.5 लाख है 1.5 लाख अकाउंट में जाएंगे। आपको लगता है बुना छोटा सा कस्बा है, जो विकास करे इसमें होना चाहिए था, आज तक वो नहीं हो पाया? ये लास्ट मेरे जब तक ध्यान आ रहा है मेरे को, ये लास्ट 10 साल से बुन्ना जितना बिछड़ा है, मेरे हिसाब से जिले के अंदर ऐसा कोई गांव, कोई शहर नहीं बचा जिसके अंदर विकास कार्य ना हो। 10 साल से बुन्ना का ऐसी कोई गली, कोई सड़क, कोई कुछ भी, किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार जरूर हुआ है और कार्य कुछ भी नहीं हुआ। सबसे बड़ा मलाल की बात है, सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने बुन्ना को सीवरेज दिया, कॉलेज दिया और भी 100 करोड़ के लगभग ग्रांट आई। 100 करोड़ रुपए की ग्रांट आज तक भविष्य के अंदर पिछले 70 साल के कांग्रेस राज भी रह लिया, हर राज रह लिए, किसी भी सरकार ने किसी से कुछ भी मांग लिया, आज तक किसी ने कुछ नहीं दिया। और अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिना कुछ मांगे, बुन्ना वालों ने एक दिन भी अपील नहीं की कि कॉलेज की डिमांड कितनी बड़ी थी, हमारी सीवरेज की डिमांड कितनी बड़ी थी, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट था, वो बिना मांगे हमारे को इतनी बड़ी सौगात दी है। और मैं आशा करता हूं हमारे जो भाई हैं, वोटर भाई हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, दोस्त है मेरे को तन मन धन से मेरे साथ खड़े हैं और आने वाली 19 तारीख को तो वो डालेंगे और 22 तारीख को उसका रिजल्ट भी आएगा और बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। चलो, आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। तो साथियों, ये थे बुन्ना चेयरमैन प्रत्याशी अरुण सेठी जी, जिन्होंने कैमरे के माध्यम से साफ बताया और साफ कहा है कि जो भी वो डिमांड बताएंगे, जो भी मतलब अपने मैनिफेस्टो के अंदर बताएंगे, उसे मात्र 18 महीनों के अंदर वो पूरा करके दिखाएंगे। देखिए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि अरुण सेठी अपनी बात पर कितना खरा उतरते हैं और जनता का प्यार उन्हें कितना मिलता है। आप इसी तरह से बने रहिए चैनल के साथ।